अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डिसऑर्गेस्मिया क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब ऑर्गेज़म होता है, आप जब इजैकुलेट करते हैं, यानी कि आपकी मनी खारिज होती है, आप फारिग होने के बाद तो आपको एक किस्म का दर्द होता है और ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसीलिए लोग उमूमन नहीं मिलना चाहते, नहीं इंटीमेट होना चाहते। आखिर इसकी वजह क्या है, आज हम जानते हैं। इसकी वजह अक्सर ये होती है कि कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है, बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार-बार यूरिन में पस आना, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कई रीज़न्स होते हैं उसके, या तो कहीं से इन्फेक्शन आ जाता है, कहीं भी नीट क्लीनलीनेस न रहने की वजह से भी आ जाता है। रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बाज़ लोगों में आ जाता है और टेंडेंसी रहती है इम्यूनिटी कम रहने की वजह से। बाज़ लोगों को प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आ जाता है। ये प्रोस्टेट क्या होता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है, आज मैं इस बारे में बोलूँगा आपको। तो ये बहरहाल ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आता है, वैसे पेशाब की जो थैली होती है, मसाना जो कहते हैं, ब्लैडर, वो उसमें भी थोड़ा-सा वीकनेस आ जाती है, गुर्दों में भी कमज़ोरी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये फ़ेल में अंजाम देते हैं इजैकुलेशन जो होता है। कैसे? देखिए, जब आप मिलते हैं, हम बिस्तर होते हैं, तो या बहुत सारे लोग जो मुश्तनी वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है कि जब आप एक्ट में जाते हैं और जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका सेमिनल फ्लूइड जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है, क्योंकि आदमियों में एक ही जगह से यहाँ से आपका ये पेशाब की थैली है, यहीं से पेशाब खारिज हो जाता है। और एक होता है यहीं से आपको सेमिनल टेस्टिस से जो है सेमिनल स्पर्म्स आते हैं। ये प्रोस्टेट जो है क्या करता है, जब स्पर्म्स आते हैं, देखिए आप मिलते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ऊपर वाला चाहता है कि आप आपके मिसेस कंसीव करें, आप पेरेंट्स बने, आप जो है सो ज़्यादा मतलब आ, मुला मतलब मिलते रहें और आप बच्चे पैदा करें और नस्ल को आगे बढ़ाते रहें, ये ऊपर वाला चाहता है। तो जब स्पर्म्स आते हैं तो उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि ये जो प्रोस्टेट होता है, पेशाब की जो थैली का मुंह होता है उसको बंद कर देता है और इस तरफ प्रोस्टेट जो है सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट कर देता है, ताकि वो इतना नर मुलायम, जो अक्सर कहते हैं प्रीकम जो दिखता है, प्रीकम कहते हैं, देखिए कम आने से पहले प्री पहले हो जाता है, वहाँ पे वो रेडी कर देता है रास्ता। तो जब यहाँ से स्पर्म्स आते हैं तो वो रास्ता रेडी रहता है, क्योंकि अगर यूरिन है वहाँ एक ड्रॉप भी रहा तो वो एसिडिक होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है, तो स्पर्म्स को इंजरी होने की चांसेस बहुत होते हैं, इन्फेक्शन होने का चांस बहुत होता है। तो कुदरती तौर पे उस रास्ते को वीआईपीस आ रहे हैं इसलिए उसको ठीक कर देते हैं, ऐसा है। बहरहाल स्पर्म्स आते हैं, इजैकुलेशन होता है, मनी खारिज होती है और स्पर्म्स निकलकर बच्चेदानी में जाकर वहाँ पर ओवा जो होता है या अंडा जो होता है वहाँ पे मिलते हैं। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का या बच्चे पैदा होने का अमल आगे बढ़ता है। तो बताना ये है कि यहाँ पर एक रास्ता रहने की वजह से पेशाब भी वहीं से खारिज होता है, सेमिनल फ्लूइड भी वहीं से खारिज होता है। तो जब इजैकुलेशन होता है, थोड़ा-सा भी अगर रिपीटेड ये यूरिन एक ड्रॉप भी यहाँ रह जाए तो पेन होता है। यानी प्रोस्टेट में अगर कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो वहाँ का द्वार सही बंद नहीं होगा, जिसके वजह से एक आध ड्रॉप यूरिन आ गया तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत आएगा। सेमन कल्चर जब करते हैं हम तो वहाँ पर सेमिनल उसमें पता चलता है कि क्या बैक्टीरिया है उसमें। तो पस्सल्स भी बहुत मिलते हैं, जिसके वजह से स्पर्म्स की क्वालिटी मार खाती है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पेन भी होता है जब ये इजैकुलेट होता है, जब ये मनी खारिज होती है। तो उसी तरीके से अगर रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से के अगर कोई मुश्तज़नी करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर टिश्यूज़ जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं और आसाब जो होते हैं, नर्व्स, वो भी डैमेज होता है। उसके वजह से भी ये डिसऑर्गेज़म जो है वो होता है, क्योंकि ये जो खारिज होता है मनी, वो इतना
साफ सुथरा होता है कि वहाँ पर कोई पस या फिर कुछ भी नहीं रहता, लेकिन वहाँ के टिश्यूज और नर्व जब डैमेज होते हैं, जब बाहर आता है तो उसको एक किस्म का दर्द होता है। वो चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट ही ना करें, हमारा तनाव ही ना हो, ऐसा इतने तकलीफ में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसे तकालीफ हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर है। मैं हूँ आपका डॉक्टर एस ए रहमान, एमडी, यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद से।